हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों आज बात करेंगे कि इस संसार में, इस सृष्टि में सच्चा गुरु कौन है या फिर गुरु किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों हम सभी को पता ही है कि जब हम लोगों का जन्म होता है तो जन्म से लेकर जब तक हम लोगों की मौत हो नहीं जाती है तब तक गुरु का हम सभी के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन दोस्तों हम सभी को पता ही नहीं होता कि जिस गुरु को हम गुरु मान रहे हैं क्या वो सच्चे गुरु हैं या फिर नहीं। हम सभी यह मानते हैं कि जिस माँ ने हम सभी को 9 महीने तक अपने पेट में रखा है वही हमारी पहली सच्ची गुरु होती है, लेकिन यह बात बिल्कुल भी गलत है। और दोस्तों हम लोगों को ये लगता है कि जो भी हमें सच्चे मार्ग पर चलाते हैं, जो हमें ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, वही सच्चे गुरु होते हैं। दोस्तों यह भी बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों ये सभी अगर गलत है तो सत्य क्या है? दोस्तों सत्य बात तो ये है कि इस सृष्टि को चलाने वाली, इस सृष्टि को नियमों में बांधने वाली जो ताकत है वो एक है, और वही ताकत सभी इंसानों की सच्ची गुरु है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस सृष्टि को जिसने बनाया है, जिसने नियमों में बांधा है, वही तो हमारी सच्ची गुरु हुई और सच्चे ईष्ट हुए। क्योंकि दोस्तों जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी वो ताकत थी, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो ताकत रहेगी, जिसको हम लोग गिनती में एक कहते हैं। और जितने भी इंसान इस धरती पर मौजूद हैं वो कभी न कभी अपना शरीर त्याग कर, शरीर छोड़कर चले ही जाते हैं। तो इंसानों में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सच्चा गुरु बन सके। दोस्तों सच्चा गुरु सिर्फ ईश्वर होता है, जिसे हम लोग ऊपर वाला कहते हैं, जिसे हम लोग परम शक्ति कहते हैं। दोस्तों माँ बाप जो होते हैं वो हम लोगों के जन्म के आधार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो एक माध्यम होते हैं जिनकी वजह से हम लोग धरती पर आते हैं। लेकिन दोस्तों देखा जाए, माँ के पेट में जब हम लोग पलते हैं तो हमारा पालन पोषण जो है वो कुदरत करती है। दोस्तों यह बात सुनकर आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बात 100% सत्य है। दोस्तों हम इंसान को लगता है कि हम ही सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन दोस्तों कुदरत पर्दे के पीछे रहकर सभी कार्य करती है। उसी तरह से माँ के पेट में जो बच्चा पलता है उस तक खुराक वो शक्ति पहुँचाती है जो गिनती में एक है, और वही तय करती है कि वो बच्चा जन्म लेगा या फिर नहीं। यानी कि दोस्तों उसी ताकत के हाथ में सब कुछ है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ होता है, उन्हीं की इच्छा से ही सब कुछ चलता है। अगर हम लोग जन्म लेकर धरती पर आए हैं तो उसके पीछे भी कुदरत का ही हाथ होता है, तभी हम लोग इस धरती पर जन्म लेकर आ पाते हैं। बाकी जो भी गुरु संत ऋषि मुनि वीर पीर होते हैं, जो हम लोगों के क्लास में टीचर होते हैं, इन सभी का काम सिर्फ यही होता है कि हम लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलाना। लेकिन दोस्तों जो सच्चा गुरु है वो ईश्वर ही होता है। बाकी जो भी लोग गुरु होते हैं वो एक माध्यम होते हैं हम सभी को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए, जिनको हम लोग सच्चा गुरु भी कहते हैं। और बहुत से लोग गुरु को भगवान मानते हैं। दोस्तों यह बात बिल्कुल गलत है। जो गिनती में एक है, जिसे लोग कुदरत, नेचर, प्रकृति, गॉड कहते हैं, वही हम लोगों का सच्चा गुरु है और वही हम लोगों का ईष्ट है। उसी पर भरोसा करना ही हम इंसानों का कर्तव्य है। जी हाँ दोस्तों अब मिलते हैं कोई अगली नई वीडियो में।